डियर फ्रेंड्स, मैं सुखबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन एकेडमी हरियाणा पर। डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डेटरमिनेट्स, यानी कि डेटरमिनेट्स की जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है जो मैंने लिखी है वो लिखी हमने इफ ए इक्वल टू ए आई जे। ए कोई आपकी मैट्रिक्स होगी, कैसे मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डेटरमिनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ ऑर्डर एन। वो किसी भी ऑर्डर की होगी अगर उसका जो डेटरमिनेंट है वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो और ट्रांसपोज का मतलब हमें पता है क्या, किसी भी रो के किसी भी मैट्रिक्स को रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना। जैसे एक मैट्रिक्स हमने ले ली क्या, ए 2, और एक मैट्रिक्स हमने बी लाइट कर ली 1 2 3 और कितना 4, और एक सी मैट्रिक्स हमने लाइट कर ली क्या 1 2 3 0 0 5 7 8 और कितना 9। अब हम जो प्रॉपर्टी हमने लिख रखी है इनके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कि किसी चीज का ट्रांसपोज करने से उसके डेटरमिनेंट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। अब ए मैट्रिक्स के अंदर क्या है, एक ही एलिमेंट है, यानी कि एक ही रो एक ही कॉलम है। चेंज करेंगे तो क्या रहेगा, हमारा सेम यही एलिमेंट आ जाएगा। अगर हमें आप ए का डेटरमिनेंट निकालना हो तो वो क्या आ जाएगा, हमारा 2 ही आ जाएगा, क्योंकि डेटरमिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, डेटरमिनेंट बोलते हैं। तो हमने इसका क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, तो डेटरमिनेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 ही आएगा। अब डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, तो हमने देखा हमारा आंसर कितना आ गया, -2। अब हम बी का ट्रांसपोज करते हैं, क्योंकि वही चीज लेकर हमने ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 2 3 और 4। जो हमारी रो थी उसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, जो रो थी उसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में। अब इसका ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, इक्वल टू 4 एकम 3 दूनी कितना -2, और जो बी का ट्रांसपोज था वो भी -2, और जो बी का जो डेटरमिनेंट था वो भी -2, और बी के ट्रांसपोज का जो डेटरमिनेंट था वो भी कितना आपका -2। इसी तरीके से सी जो मैट्रिक्स है इसका डेटरमिनेंट हम फाइंड आउट करें तो एक्सपेंड करेंगे हम किसको, R2 को, तो किसके अंदर क्या है, 2 0 है। तो इसका मतलब अगर हम इसी से एलिमेंट को एक्सपेंड करें तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें डेटरमिनेंट मिल जाएगा। तो 0, यहाँ पे कुछ भी जो एलिमेंट आएंगे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, 0 फिर वही। और क्या आपका ये होता है 2 3 मतलब -5, तो एक ये लाइन और एक ये लाइन, क्योंकि 2 3 है, सेकेंड रो को एलिमिनेट करेंगे, थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, तो हमें क्या मिल गया 1 2 7 8, और -5 ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 14, -5 ये आ जाएगा -6, और हमने जो डेटरमिनेंट्स फाइंड आउट किया है सी मैट्रिक्स का वो कितना आ गया 30। अब इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके देखते हैं। सी का ट्रांसपोज कितना आएगा, 1 2 3 0 0 5 7 8 और कितना 9। अब इसका हम क्या निकालेंगे, डेटरमिनेंट्स। किसको एक्सपेंड करेंगे, अब की बार हम एक्सपेंड करेंगे किसको, C2 को, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं, और हम उसी मैट्रिक्स उसी रो को या उसी कॉलम को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या हो, 0। इससे हमारा सम है जो इजी हो जाता है। तो C का जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे, डेटरमिनेंट्स निकालेंगे तो 0, मल्टीप्लाई में कुछ भी आएगा 0, अगेन 0, मल्टीप्लाई में आएगा क्या 0। हमारे पास क्या है 3 2 मतलब कितना -5, 3
2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये गया ये गया, कितना बच गया आपके पास 1 2 7 और 8, वही माइनस का 5, 8 1 जा 7 2 जा, कितना आ गया माइनस के 5 मल्टीप्लाई माइनस का 6, मतलब कितना 30। तो हमने क्या देखा है इस प्रॉपर्टी से, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो उसके डेटर्मिनेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है इफ ए इक्वल टू ए आई जे, जो हमारी ए कोई भी मैट्रिक्स लेंगे कैसी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे जो ऑर्डर है वो n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या है 2 है। जो पिछले वाली प्रॉपर्टी थी उसके अंदर हमने ऑर्डर के बारे में क्या कहा था, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो आप ऑर्डर लेंगे उसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 के बराबर या उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एंड लेट बी ए मैट्रिक्स बी, और हम क्या करेंगे मैट्रिक्स बी मानेंगे ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए, जो हम मैट्रिक्स हम किससे फाइंड आउट करेंगे, ए से फाइंड आउट करेंगे बाय इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज करेंगे एनी 2 रोज एंड कॉलम से, किसको रो को और किसको कॉलम को, एनी 2 रोज एंड कॉलम्स को ऑफ ए, किसका ए का, तो जो बी का जो डेटर्मिनेंट निकाल लेंगे वो डेटर्मिनेंट ऑफ ए के माइनस साइन के बराबर आएगा। तो अब हमें क्या लेना है, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स लेनी है, तो एक मैट्रिक्स मैंने ए लेट कर लेता हूं मैं, कितना 1 2 3 4। अब क्या कहता है एक बी मैट्रिक्स, वो इससे ही फाइंड आउट हमें करनी है, क्या करनी है, इससे ही फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, किन्हीं भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे या किन्हीं भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे 2 रोज हैं, इनको इंटरचेंज कर देता हूं आपस में, कितना 2 4 और कितना 1 और 3। अब हम ए का डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, और 1 जा और 3 2 जा, पहले लीडिंग डायगोनल की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे अनदर एलिमेंट जो बच गई उनकी मल्टीप्लाई, कितना मिल गया हमें माइनस का 2। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, बी का डेटर्मिनेंट कितना मिलेगा, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, किसका प्लस का 2। और ये जो प्रॉपर्टी थी हमारी वो भी यही कह रही है कि जो डेटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा अगर उसके आगे नेगेटिव लगा दिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, डेटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा। तो इसको हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डेटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, जब हम क्वेश्चन के अंदर किन्हीं भी 2 रो को या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो हमेशा उस डेटर्मिनेंट के आगे माइनस का सिंबल यूज करेंगे। अब ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की लेट कर लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स हमने ए मान ली, 1 2 0 0 3 1 और 1 5 0, ये एक मैट्रिक्स हमने क्या कर ली, ए लेट कर ली। अब बी मैट्रिक्स इससे ही लेट करनी है, हमें क्या करना है, किन्हीं 2 रो को या किन्हीं 2 कॉलम को आपस में चेंज करना है, एनी 2 रोज, कोई भी 2 रो को या किन्हीं भी 2 कॉलम को। तो ये हमारा क्या है R1 है, ये हमारा क्या है R2 है। जब आप इंटरचेंज करेंगे तो आप लिख सकते हैं R1 इंटरचेंज R2। आप R1 को R3 के साथ भी इंटरचेंज कर सकते हैं, आप R2 को भी R3 के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। और इसी तरीके से C1 को C2 के साथ, C1 को किसके साथ, C2 के साथ, C1 को किसके साथ, C3 के साथ, और C2 को भी किसके साथ, C3 के साथ। मतलब कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम जो आप चेंज करना चाहते हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, रो को रो के अंदर और कॉलम को कॉलम के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, R1 को R2 के अंदर चेंज करेंगे, तो इसका मतलब R1 की जगह R2 लिखेंगे, R2 की जगह R1। तो 0 3 1 हमारी R2 थी, 1 2 0 हमारा क्या था, R1 था, चेंज करना था, कर दिया आपस में 1 5 और 0। अब इनका हम क्या करेंगे, डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे जो इसका डेटर्मिनेंट निकलेगा वो इसके नेगेटिव साइन के बराबर है या नहीं है।
तो अगर हमें ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो आपकी मर्जी, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे एक्सपेंड किसको, R1 को। किसको एक्सपेंड करेंगे हम, R1 को एक्सपेंड कर रहे हैं। जब आप एक्सपेंड करोगे R1 को तो यहाँ पे आपने देखा कितना है, 1 है, तो R1 को जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा A11 होता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम का एलिमिनेट करेंगे, हमें मिलेगा 3 1 5 और कितना 0। फिर हम लिखेंगे कितना, माइनस का 2। या माइनस का क्यों लिखा, इसका रीजन क्या है, ये 1 2 है और 1 2 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 3 इज द ओड नंबर, और जो भी ओड नंबर आएगा उसके आगे हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो माइनस का 2, ये हमारा क्या 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चला गया, क्या मिलेगा हमें 0 1 1 और कितना 0। उसके बाद क्या प्लस का 0, ये और ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो 0 3 1 और कितना मिल गया हमें 5 के बराबर, 5 हमें मिल गया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई 0, इसके साथ मल्टीप्लाई -5, माइनस का 2, 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, एक के साथ 1, प्लस का कितना 0 5 0 0 3 1 जा 3। तो अब सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या 1, ये हमारा क्या माइनस का 5, माइनस का 2, -1 प्लस 0, माइनस कितना 3, माइनस के 5 प्लस के 2 3 0 0। तो हमें क्या मिला, माइनस का 3 मिल गया। अब इसका अगर हम डेटरमिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें क्या मिलना चाहिए, +3। वो अब हम चेक करते हैं हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक्सपेंड कर लेते हैं हम किसको, C3 को, क्योंकि हमारे लिए इजी रहेगा। एक्सपेंड C3, तो क्या लिखेंगे 1, ये और ये 1 2 1 5, फिर क्या 0, ये और ये 0 3 1 5, फिर क्या 0, ये एलिमिनेट और ये एलिमिनेट, क्या 0 3 1 और 2। 1 आपका एज इट इज, 5 1 जा माइनस का 2, माइनस का 0 5 0, माइनस का 3 प्लस का 0 2 0 और माइनस का कितना 3। 5 में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 3 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3, माइनस का निशान, माइनस का 3 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 0 की -3 -3 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, कितना मिल गया हमें 3। और हम बता ही रहे थे आपको का नेगेटिव साइन मिलेगा, और नेगेटिव साइन का मतलब ये प्लस का 3 हो गया। जब हम इस प्रॉपर्टी को सम में यूज करेंगे तो जब भी आप 2 रो को या 2 कॉलम को चेंज करेंगे तो नेगेटिव का साइन आपने यूज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, क्या कहते हैं, यानी 2 रोज कॉलम्स, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की, इफ A इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, कंडीशन है जो मैट्रिक्स आपकी हो उसका जो ऑर्डर है वो 2 या 2 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल है, देन द डिटरमिनेंट इज 0। तो उस मैट्रिक्स का अगर आप क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स से 1 2 1 2, ये हमने कोई एक मैट्रिक्स A लेट कर दिया, हमें इसका क्या निकालना है, डेटरमिनेंट निकालना है। अगर आप डेटरमिनेंट निकालेंगे किसका, A का, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, किसमें से, कॉलम सेकंड में से, 1 and 1 और 1 और 1। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो हमारी R1 है वो किसके इक्वल होगी, R2 के इक्वल होगी, मतलब R1 एंड R2 क्या होगी, आइडेंटिकल होगी, सेम एलिमेंट आगे 2 रो या 2 कॉलम के अंदर। तो इसका अगर हम डेटरमिनेंट निकाले तो हमें क्या मिलेगा 0। वो हम देख भी सकते हैं, 1 के साथ गुणा करेंगे कितना आएगा 1, और 1 के साथ गुणा करेंगे कितना आएगा 1,
मतलब 2 इंटू 1 माइनस 1 करेंगे तो हमें 2 इंटू 0 क्या मिल जाएगा, हमें 0। मतलब कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आपस में आइडेंटिकल हो जाएं या उनको हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर पाए तो उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट्स है वो कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं। 1 5 7 2 3 6 और 3 15 और कितना 21। हम क्या करेंगे, कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं और क्या करेंगे, आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करेंगे किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम की। तो अब हमने क्या देखा, इसमें से 3 कॉमन हमें मिल सकता है, किसमें से, C3 में से। तो 3 हमने बाहर लिख दिया, 1 5 7 2 3 और कितना 6 और 1 5 7, जो किसमें से अगर हम 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 1 जा 3 5 जा और 3 7 जा। तो कॉमन निकालने से हमने क्या देखा, जो हमारी C1 है और जो हमारी C3 है वो आपस में इक्वल होगी, मतलब आइडेंटिकल हो गई। तो इसका मतलब इसका जब हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो भी हमें कितना मिलेगा डियर फ्रेंड्स, 0 मिलेगा। सॉल्व करके देखते हैं एक बारी। एक ये और ये 3 5 6 7, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने एलिमिनेट कर दिया। माइनस का 2 लेंगे, ये और ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 7 5 7 5 7 और 5 7। उसके बाद फिर 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये गया 5 3 7 और 6 5 3 7 और 6 1 21 23 माइनस 35 माइनस 35 प्लस 1 और 6 5 30 7 21 माइनस का 9 0 प्लस का 9। तो हमने देखा इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया तो हमें क्या मिला, हमें 0। तो डियर फ्रेंड्स जब इसको हम सम में यूज करेंगे ना तो हम इसको फाइंड आउट या इसको निकाल के नहीं दिखाएंगे, इसका ऐसे होते हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट इज 0। तो डियर फ्रेंड्स 0 के लिए एक प्रॉपर्टी और है हमारी, ये क्या कहती है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर क्या हो, 2 से ज्यादा हो या 2 के बराबर हो, दैट ईच एलिमेंट, जिसका प्रत्येक एलिमेंट इन ए रो, किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, ऑफ ए इज 0, तो उसका डिटरमिनेंट भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। जैसे 0 0 2 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 2 0, कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। एक और मैट्रिक्स हम लेट कर लेते हैं, 0 0 0 5 7 6 0 7 9। आप कोई भी मैट्रिक्स मान सकते हैं जिसके एक रो के या एक कॉलम के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड हम इसी तरीके से करेंगे, 0 के मल्टीप्लाई में समथिंग आएगा, 0 के मल्टीप्लाई में कुछ आएगा, 0 के मल्टीप्लाई में भी अगेन कुछ आएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका डिटरमिनेंट हमें क्या मिलेगा, 0 लिखेंगे, फिर वही ये गया और ये गया, 7 6 7 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी आए, बाहर क्या हमारा 0 है तो क्या बन जाएगा 0। नेक्स्ट क्या है, माइनस का 0 लिखेंगे। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे, ये गया और ये गया, 5 0 6 9। और इसको भी अगर आप 0 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पे भी आप एलिमेंट लिखेंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट जब इसको हम सम में सॉल्व करेंगे ना तो वहां पे हमें क्या मिलेगा कि कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन मिलेगी उसको बोलेगा एक्सपेंड नहीं करना है, मतलब ये नहीं निकाल के दिखाना है और हमें बताना है कि उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तो जब भी हमें विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट 0 प्रूव करना होगा तो हमारी कोशिश रहेगी किसी भी मैट्रिक्स के 2 रो या 2 कॉलम को इक्वल करने की, या किसी भी एक रो के या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 करने की। तो वहां पे हम ऑपरेशन यूज करके या तो
किसी भी सारे एलिमेंट जीरो बना देंगे किसी भी रो या कॉलम के, या किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में क्या करेंगे, इक्वल बना देंगे। तो उसके बाद उस मैट्रिक्स का जो डेटरमिनेंट है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर एन, इसका ऑर्डर एन होगा, एंड बी बी द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए, जो हमें ए के द्वारा मिलेगी बी मैट्रिक्स बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए बाय ए स्केलर के। जो हमें बी मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट की किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें, उस स्केलर का नाम हमने यहाँ पे क्या दिया है, के। तो जो डेटरमिनेंट ऑफ बी होगा वो क्या होगा, के इंटू में डेटरमिनेंट ऑफ ए। तो जैसे मैंने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ए 1 2 3 और क्या कर लिया हमने 4 लेट। अब बी मैट्रिक्स किसी एक रो के साथ या किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम अपनी मर्जी से कुछ भी। जैसे मैंने 3 से गुणा कर दी किसकी, R1 की, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 3 और 4 एज इट इज। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सिर्फ एक रो के साथ या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे तो अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना मैट्रिक्स के अंदर तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ करते हैं, और डेटरमिनेंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी एक रो या एक कॉलम के साथ। तो मैं इसको मैट्रिक्स का सिंबल ही दे देता हूं, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब ये क्या कहता है, जो इसका डेटरमिनेंट होगा और जो इसका डेटरमिनेंट होगा, इसका जो डेटरमिनेंट है वो इसके, जो इसका डेटरमिनेंट होगा, हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो 3 टाइम्स होगा किसका डेटरमिनेंट, बी का, किससे, ए से। तो अगर हम ए का डेटरमिनेंट निकालें तो 4 - 6 हमें मिलेगा, मतलब -2, और बी का हम डेटरमिनेंट निकालें तो हमें मिलेगा 12 - 18, मतलब कितना, माइनस के 6। मतलब क्या होगा, डेटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू कितना होगा, 3 टाइम्स डेटरमिनेंट ऑफ ए। क्योंकि ये हमारा कितना, माइनस का 6 है, ये कितना है 3, और यहाँ पे ये हमारे पास कितना, माइनस का 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6। यानी कि हम किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डेटरमिनेंट की, तो उसका डेटरमिनेंट निकाल के उस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने से हम जो हमारी न्यू मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट हुई है उसका हम डेटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी 5वें नंबर की प्रॉपर्टी। जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो क्या कहते हैं, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, प्रत्येक एलिमेंट किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का ऑफ ए इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। उसको हम 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स में तोड़ सकते हैं। देन द डेटरमिनेंट ऑफ ए, जो डेटरमिनेंट ऑफ ए होगा, कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एज द सम ऑफ डेटरमिनेंट ऑफ 2 और मोर मैट्रिक्स, 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स के अंदर ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड, जैसे हमने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर ली 5 6 7 7 8 9 9 10 और कितना 11। अब हम इसका क्या करें, फाइंड आउट करें, क्या, डेटरमिनेंट, या जो 5 है इसको मैं लिख दूं 1 प्लस कितना 4, इसको मैं लिख दूं 2 प्लस कितना 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 4। जरूरी नहीं है 1 प्लस 4, आप इसको 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस 5 लिख सकते हैं, इसको 3 प्लस 4 अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। 7 8 और कितना 9, और 9 10 और कितना 11। अब इस मैट्रिक्स को हम 2 मैट्रिक्स के अंदर तोड़ दें, यानी कि कैसे, डेटरमिनेंट की बात हम कर रहे हैं तो डेटरमिनेंट का सिंबल हम यूज करते हैं। तो मैं लिख दूं 1 7 और 9, 2 8 और 10, 3 9 और 11, प्लस 4 7 9, 4 8 10 और 4 9 11।
मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स थी, उसके जो एक रो के एलिमेंट थे उनको हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया दो एलिमेंट के प्लस के रूप में, इस तरीके से। फिर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। मतलब ये क्या कहता है, इस मैट्रिक्स का जो डेटरमिनेंट निकालेंगे या इस मैट्रिक्स का जो डेटरमिनेंट निकालेंगे वो इन दो मैट्रिक्स के डेटरमिनेंट के सम के बराबर आएगा। तो इस पहले हम इसका डेटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, फिर इसका करते हैं और इसका करते हैं, फिर देखते हैं बराबर आता है या नहीं आता। तो 5, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 8 10 9 11 माइनस का 6, ये गया 7 9 9 11, 7 9 और 9 कितना 11, और फिर 7 ये जाएगा प्लस का 7, मतलब कितना 7 8 9 10, 7 8 9 और 10, 5 11 8 88, इसकी गुणा माइनस के 10 निमा 90, माइनस का 11 77 निम 81, प्लस का 7 70 माइनस के कितने 72, 5 माइनस का 2, 6 माइनस का 3, 4 प्लस 7 माइनस का कितना 2, 5 दूनी 10, 6 चौका 24, 7 दूनी 14, 10 और 14 24, 24 में से 24 गया कितना हमारा 0। तो जब हम इन मैट्रिक्स का इसका डेटरमिनेंट उसका डेटरमिनेंट निकालेंगे तो वो भी हमारा कितना आएगा, दोनों का 0 आएगा। तो पहले हमने 1 लिखा, क्या लिखेंगे 8 9 10 11, माइनस का 2 7 9 9 11, प्लस का 3 7 8 9 और कितना 10 1 11 88, माइनस के 90, माइनस का 2 73, माइनस का 81, तो प्लस का 3 डियर फ्रेंड्स, और 10 की 7 के साथ गुणा 70, 9 8 72, 1 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 2, तो ये आपका कितना आएगा 1, इसमें से इसको आप घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 2 आपका, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, और प्लस का 3 और माइनस का 2 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस के प्लस का 1 माइनस का 6, कितना आएगा डियर फ्रेंड्स 0। अब हम इसका डेटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे वो आपकी जो फर्स्ट रो है वो 4 4 4 है और नीचे वाले एलिमेंट सेम है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कितना आएगा आपका 4 और कितना माइनस का 2, क्योंकि पहला जो हम रो के एलिमेंट चेंज होंगे, माइनस का 4 प्लस के 4 और माइनस के कितने 2, 4 दूनी प्लस के माइनस के, कितना आ गया डियर फ्रेंड्स 0। जो हमारी पहले मैट्रिक्स थी उसका जोड़ हमने 0 निकाला था, इसका जोड़ भी 0 आ गया, इसका जोड़ भी 0, और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से मतलब कोई मैट्रिक्स है तो इसको सॉरी डेटरमिनेंट्स है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे 5 था, इसको हम और ज्यादा भी तोड़ सकते हैं, जैसे 1 प्लस 2 प्लस कितना 2, तो फिर यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बन जाएंगी। अगर उन 3 मैट्रिक्स का भी अगर आप सम निकाल लेंगे, उनको बाद में जोड़ेंगे तो उसका जो डेटरमिनेंट्स है वो भी इसी के बराबर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। अब हम करेंगे डिस्कस प्रॉपर्टी 7। जो प्रॉपर्टी 7 है ना हमारी, वो हमारी क्या कहती है, A इक्वल टू AIJ इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर उसका हमें क्या निकाल के दिखाना है, डेटरमिनेंट्स निकाल के दिखाना है, तो वो हमारा किसके इक्वल होगा 1 1 2 2 3 3, यानी कि जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं अगर आप उनके मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डेटरमिनेंट आ जाएगा। जैसे हमने एक ले लिया 3 0 0 5, 2 क्रॉस 2 की डायगोनल मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करेंगे
कितना डेटरमिनेंट 50। बी मैट्रिक्स में ऐड कर लेता हूं 1 0 0 0 6 0 0 0 9। अगर इसका हमें डेटरमिनेंट फाइंड आउट करना तो इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे नोचिका चम्मन। मतलब आपको पूरे के पूरे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेटरमिनेंट मिल जाएगा। किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको डिस्कस की है, ये हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 उसके अंदर यूज करेंगे। एक या दो प्रॉपर्टी बच गई हैं, वो हमारी माइनर और कोफैक्टर के ऊपर बेस्ड है। जब हम माइनर और कोफैक्टर आपको बताएंगे तो उन प्रॉपर्टी को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।